हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 1.4 जिसका नाम है द किंग्स चॉइस, इसका हम क्वेश्चन शेयर करेंगे। तो इसमें आपको जो मार्जिन क्वेश्चन दिया गया है वो और इंग्लिश वर्कशॉप दोनों में आपको कराने वाला हूँ। मार्जिन क्वेश्चन मतलब कि जो आपके चैप्टर के साइड साइड में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ओके। और इस चैप्टर का और बाकी सब्जेक्ट्स का भी एक्सप्लेनेशन आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर मार्जिन क्वेश्चंस, जो आपके चैप्टर के साइड साइड में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहला क्या है, गेस द मीनिंग ऑफ फियर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। क्या बोल रहे हैं कि फियर्स का मीनिंग ये कॉन्टेक्स्ट में क्या है, मतलब जो यहाँ पर स्टोरी है इसमें क्या है वो आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या है, फियर्स मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड डेंजरस। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फियर्स का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत ज़्यादा पावरफुल, या तो खतरनाक और खतरनाक, ओके। सेकंड क्या, वाई मस्ट अ किंग हैव अ कोर्ट। क्या बोले, एक राजा का एक कोर्ट मतलब दरबार क्यों रहना चाहिए। तो आंसर क्या है, अ किंग मस्ट हैव अ कोर्ट टू हेल्प हिम रूल द किंगडम, गिव एडवाइस, प्रोटेक्ट हिम एंड कैरी आउट हिज ऑर्डर्स। क्या बोल रहे कि एक राजा का दरबार इसके लिए होना चाहिए ताकि वो उसको अपने किंगडम पर रूल करने, राज करने पर में हेल्प करे, और लोगों को वो वहाँ पर बैठकर एडवाइस दे, मतलब राय दे, और उसकी वहाँ पर रक्षा हो, और वो अपने जो भी ऑर्डर्स है वो वहाँ से कैरी आउट करे, मतलब वहाँ से वो अपने ऑर्डर्स दे, ठीक है। मतलब कोर्ट, दरबार जो महल में होता है उसकी बात हो रही है। अब थर्ड में क्या है, वॉट क्वालिटीज आर नेसेसरी इन द फॉलोइंग वाई। क्या बोले कि क्या खूबी इनमें रहनी चाहिए और क्यों। पहला क्या, राजा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो राजा का क्या है, राजा में यहाँ पे आंसर है, देखो क्या है, अ किंग शुड बी ब्रेव, वाइज, फेयर एंड काइंड सो दैट ही कैन रूल हिज किंगडम। क्या बोले, एक राजा बहादुर, चालाक और फेयर रहना चाहिए, मतलब निष्पक्ष रहना चाहिए, और काइंड रहना चाहिए, ताकि वो अपने किंगडम में, अपने राज्य में अच्छे से राज कर पाए। फिर एडवाइजर, जो एडवाइजर है उसमें क्या क्वालिटी रहनी चाहिए। तो आंसर क्या, एन एडवाइजर शुड बी वाइज, इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट सो दैट ही कैन गिव गुड एडवाइस। क्या बोले, एक एडवाइजर जो होता है उसको वाइज रहना चाहिए, मतलब चालाक रहना चाहिए, इंटेलिजेंट रहना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए, ताकि वो सही अच्छी एडवाइस दे पाए, ओके। बॉडीगार्ड, अब बॉडीगार्ड जो रहता है उसमें क्या खूबी रहनी चाहिए, अ बॉडीगार्ड शुड बी ब्रेव, स्ट्रॉन्ग एंड अलर्ट सो दैट ही कैन प्रोटेक्ट द किंग। क्या बोले, एक जो बॉडीगार्ड रहता है उसको ब्रेव रहना चाहिए, मतलब कि बहादुर रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर रहना चाहिए, और अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है, एकदम चौकन्ना रहना चाहिए, ताकि वो राजा की रक्षा कर पाए, ठीक है। अब आगे क्या, मैसेंजर, जो एक मैसेंजर रहता है उसमें क्या खूबी रहना चाहिए, अ मैसेंजर शुड बी क्विक, ट्रस्टवर्दी एंड रिस्पॉन्सिबल सो दैट ही कैन डिलीवर मैसेजेस करेक्टली एंड ऑन टाइम। क्या बोल रहे, एक जो मैसेंजर रहता है, पहले के समय में व्हाट्सएप या तो ईमेल या तो ये सब तो रहता नहीं था, चिट्ठी भेजने, ईमेल ये सब नहीं रहता था। तो पहले के टाइम पे राजा अपना एक मैसेंजर भेजते थे दूसरे राजा के पास, कोई संदेश भिजवाना रहता था। तो ये बोले कि मैसेंजर रहता है उसको एकदम तेज़ रहना चाहिए, भरोसे लायक रहना चाहिए और जिम्मेदार रहना चाहिए, ताकि वो जो मैसेज है उसको, जो संदेश है उसको डिलीवर कर पाए सही से और टाइम पर, ठीक है। अब आगे क्या है, देखो फोर्थ में, वॉट इज ओथ ऑफ लॉयल्टी। क्या बोले, ओथ ऑफ लॉयल्टी क्या होता है। तो आंसर क्या, एन ओथ ऑफ लॉयल्टी इज प्रॉमिस टू रिमेन फेथफुल, लॉयल एंड ओबीडियंट टू समवन। क्या बोले, ओथ, ओथ मतलब क्या होता है, शपथ। लॉयल्टी मतलब कि आप बोल सकते हो वफादारी। क्या बोले कि एक वफादारी की जो ओथ, जो शपथ होती है, वो ये प्रॉमिस उसमें करते हैं कि वो हमेशा फेथफुल मतलब कि भरोसेमंद रहेंगे, लॉयल मतलब कि वफादार रहेंगे, और ओबीडियंट मतलब कि ओबीडियंट रहेंगे, कभी भी जो भी ऑर्डर मिलेगा उसको नहीं नकारेंगे, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, ठीक है, जिसके लिए भी वो ओथ, शपथ ले रहे हैं। फिफ्थ क्या है, राइट एंड रीड अलाउड द ओथ दैट ईच ऑफ द कोर्टियर्स मस्ट हैव टेकन। क्या बोल रहे, आपको लिखना है और जोर से पढ़ना है जो शपथ हर एक दरबारी, जो वहाँ पर दरबार में थे दरबारी, उन्होंने लिया होगा। तो आंसर क्या है, आई प्रॉमिस टू रिमेन लॉयल टू द किंग, ओबे हिज ऑर्डर्स एंड सर्व हिम फेथफुली एट ऑल टाइम्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो ओथ वो दरबार में लिया होगा, बाकी दरबारियों ने क्या रहा होगा कि मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा ईमान, लॉयल मतलब वफादार रहूँगा राजा का या रहूँगी राजा का, मैं उनके ऑर्डर्स हमेशा हमेशा मानूंगा, और हमेशा ईमानदारी के साथ, भरोसे के साथ उनको, उनकी सेवा करूँगा या करूँगी, ठीक है।
बाकी क्या है देखो सिक्स में आपको दिया गया है वाई वॉज द वल्चर टोल्ड टू लीड द वे। क्या बोले जो वल्चर जो गिद्ध था उसको क्यों बोला गया था वो लीड करेगा रास्ते को, मतलब आगे आगे रहेगा सबसे, उसको फॉलो करेंगे लोग। तो आंसर क्या है, द वल्चर वॉज टोल्ड टू लीड द वे बिकॉज द आइडिया वॉज हिज एंड ही न्यू द वे टू द डिजर्ट। क्या बोले कि वल्चर जो था गिद्ध था उसको इसके लिए बोला गया था कि वो रास्ते को लीड करेगा, मतलब सबसे आगे रहेगा, उसको सब लोग फॉलो करेंगे क्योंकि उसका ही आइडिया था और उसको रास्ता मालूम था जो डेजर्ट की तरफ जाता था। सेवन्थ क्या, वाई हैड द लायन नेवर सीन अ कैमल। क्या बोले जो लायन है जो शेर है उसने कभी भी कैमल को, ऊंट को क्यों नहीं देखा। तो आंसर क्या है, द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल बिकॉज ही लिव्ड इन द फॉरेस्ट वाइल कैमल्स लिव इन द डेजर्ट। क्या बोले जो शेर है उसने कभी भी कैमल को, ऊंट को नहीं देखा था क्योंकि वो खुद जंगल में रहता था, जबकि कैमल जो है जो ऊँट है वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में रहते हैं, इसके लिए शेर ने नहीं देखा। खुद जंगल में रहता था, ऊँट रेगिस्तान में, तो इसके लिए वो देख नहीं पाया कभी भी। एट्थ में क्या है, व्हाट एडवाइस डिड द फॉक्स एंड द लेपर्ड गिव, वॉज इट बेस्ड ऑन गुड एंड साउंड थिंकिंग। क्या बोले क्या राय लोमड़ी और चीते ने दिया, क्या वो एक अच्छी एडवाइस थी, सोची समझी। तो आंसर क्या, दे एडवाइज्ड दैट वल्चर शुड लीड द वे सिंस ही न्यू द डेजर्ट, येस इट वॉज बेस्ड ऑन अ गुड एंड साउंड थिंकिंग। क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने ये एडवाइस किया, जो लोमड़ी और चीता था, लेपर्ड जो था, ये एडवाइस किया कि वल्चर जो गिद्ध है उसको लीड करना चाहिए रास्ता, मतलब वो आगे आगे रहेगा, बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे क्योंकि उसको डिजर्ट का रास्ता मालूम था, रेगिस्तान का। और हाँ हाँ, ये एक सोची समझी समझदार वाली बात थी, आइडिया था। ठीक है, अब आगे क्या है देखो नाइन्थ में है, डू यू थिंक द वल्चर वॉज इंजॉइंग द सर्च। क्या बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि जो वल्चर जो गिद्ध है वो इंजॉय कर रहा था जो भी खोज वो लोग कर रहे थे उसकी। आंसर है क्या है, येस द वल्चर वॉज फ्लाइंग कंफर्टेबली इन कूल एयर वाइल द अदर सफर्ड इन द हीट। क्या बोल रहे हैं कि हाँ वल्चर जो था वो उड़ के मस्त में इंजॉय करते हुए ठंडी हवा में सर्च जो था, जो खोज थी वो कर रहा था, जबकि दूसरे नीचे गर्मी में जूझ रहे थे। ठीक है, डेजर्ट में। अब टेंथ में क्या है, डू यू थिंक द किंग्स डिसीजन टू गो बैक वॉज राइट। क्या बोले क्या आपको लगता है जो राजा का एक डिसीजन था कि वापस जाना है वो सही था। आंसर कि येस इट वाज राइट डिसीजन बिकॉज ही वाज बैडली इंजर्ड एंड कुड नॉट गो एनी फर्दर। बोल रहे हैं हाँ ये बहुत ही सही डिसीजन था क्योंकि वो बहुत, जो राजा जो शेर था बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था और वो आगे नहीं बढ़ सकता था। ठीक है, 11th में क्या है, कैन यू गेस द प्लान दैट द फॉक्स हैड थॉट ऑफ। क्या बोले क्या आप वो प्लान के बारे में बता सकते हो जो फॉक्स ने, लोमड़ी ने सोचा था। तो आंसर क्या है, द फॉक्स प्लान्ड टू ब्रिंग द कैमल टू कैरी द लायन सेफली बैक टू द फॉरेस्ट। क्या बोले कि जो लोमड़ी है उसने, फॉक्स से उसने ये सोचा था कि वो कैमल को लाएगी और लायन को उस पर सेफली जंगल में लेकर जाएगी, ऐसा उसने सोचा था। ठीक है, अब आगे क्या है देखो, यहाँ पर 12th में क्या है, वाई डज फॉक्स एड्रेस द कैमल एज फ्रेंड कैमल। क्या बोले जो फॉक्स थी उसने कैमल को फ्रेंड कैमल क्यों बोला था। आंसर क्या है, द फॉक्स एड्रेस्ड द कैमल एज फ्रेंड कैमल टू विन हिज ट्रस्ट एंड डिसीव हिम। क्या बोले कि जो फॉक्स थी उसने कैमल को, ऊँट को फ्रेंड कैमल, इसके दोस्त इसके लिए बोला क्योंकि वो उसका भरोसा जीतना चाहती थी और फिर उसको गुमराह करती, भरोसा जीत कर। ठीक है, धोखा देती आप बोल सकते हो। व्हाट क्वालिटीज ऑफ कोर्टियर्स इमर्ज इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी। क्या बोले कि जो कोर्टियर जो दरबारी थे उनकी कौन कौन सी खूबी इस पार्ट, स्टोरी के इस पार्ट में दिखी थी। आंसर क्या है, द फॉक्स वॉज क्लेवर एंड कनिंग, द लेपर्ड वॉज इम्पेशेंट एंड वल्चर वॉज सेल्फिश एंड क्रूएल। क्या बोले जो लोमड़ी थी, जो फॉक्स थी वो चालाक थी और क्लेवर और कनिंग, मतलब कि बोल सकते हो चालाक थी। लेपर्ड जो था वो इम्पेशेंट था, मतलब उसको सब्र नहीं था। और जो वल्चर थी वो क्या था, सेल्फिश और क्रूएल था, मतलब कि मतलबी और बुरा था। ठीक है, अब आगे क्या है देखो 14th में है यहाँ पे आपको, द फॉक्स द लेपर्ड एंड द वल्चर हैव द सेम थॉट अबाउट द कैमल, व्हाई इज इट सो। क्या बोले जो फॉक्स, जो लेपर्ड और जो वल्चर थे इनका सेम सोचना था कैमल के बारे में, और ऐसा क्यों। तो आंसर क्या है, दे ऑल वांटेड द कैमल टू बी किल्ड एंड ईटन बिकॉज दे वर हंग्री। क्या बोल रहे हैं कि वो सब चाहते थे कि कैमल मर जाए, उसको मार दिया जाए और खा लिया जाए क्योंकि वो सब के सब भूखे थे, हंग्री थे। डिड यू एक्सपेक्ट द लायन टू बी काइंड टू द कैमल। क्या बोले क्या
आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि शेर जो है वो कैमल की तरफ काइंड रहता। डू यू थिंक हिज डिसीजन वाज राइट? क्या आपको ऐसा लगता है उसका डिसीजन सही था? तो आंसर क्या है, येस द लायंस डिसीजन वाज राइट बिकॉज द कैमल हैड हेल्प्ड हिम एंड डिजर्व्ड काइंडनेस एंड प्रोटेक्शन। क्या बोले कि हाँ, तो यहाँ पर बोले कि हाँ, जो शेर का ये डिसीजन था कि को कैमल ने क्योंकि उसकी उनकी हेल्प की, उस शेर की हेल्प किया था, तो वो काइंडनेस और प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा डिजर्व करता था लायन से। ठीक है। अब 16th में क्या है, वाई डिड द कोर्टियर्स हैव टू ओबे द किंग? क्या बोले जो कोर्टियर थे, जो दरबारी थे, उनको किंग जो राजा है उसका ऑर्डर क्यों मानना चाहिए? तो आंसर क्या है, द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग बिकॉज दे हैड स्वॉन एन ओथ ऑफ लॉयल्टी एंड ही वॉज देयर रूलर। क्या बोले कि जो दरबारी हैं, क्योंकि वो एक शपथ लेते हैं कि वो राजा को हमेशा ओबे करेंगे, मतलब उसके ऑर्डर्स हमेशा मानेंगे, तो इस ओथ ऑफ लॉयल्टी के चलते उन्हें, क्योंकि वो रूलर है उनके, इसके लिए ओबे करना पड़ेगा। ओके। 17 में क्या, वर द कोर्टियर्स बीइंग लॉयल टू देयर किंग डिस्कस? क्या बोले जो दरबारी थे वो अपने राजा के लिए लॉयल थे, वफादार थे, या आपको डिस्कस करना? तो आंसर क्या है, नो, दे ओनली प्रिटेंड टू बी लॉयल। मतलब कि नहीं, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे, मतलब दिखावा कर रहे थे लॉयल होने का, वफादार होने का। दे वर सेल्फिश एंड वांटेड द कैमल टू बी ईटन फॉर देयर ओन बेनिफिट। और वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे, मतलब कि मतलबी थे, और वो चाहते थे कि कैमल जो है, ऊँट है, उसको मार दिया जाए और वो खा ले अपने बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है। अब आगे क्या है देखो 18th में, वॉट क्वालिटीज़ ऑफ कैमल आर सीन इन हिज स्पीच? क्या बोल रहे कि क्या खूबी कैमल की उसके स्पीच में दिखी? तो आंसर क्या था, कैमल वॉज लॉयल, हम्बल, सेल्फलेस एंड रेडी टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर द किंग। क्या बोले जो कैमल, जो ऊँट था, वो वफादार था, हम्बल था, सेल्फलेस था, मतलब कि बिना अपने बारे में सोचे दूसरों की मदद करने वाला था, और अपने आप को त्यागने के लिए रेडी था, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था राजा के लिए। ठीक है। 19 का, वाई डिड द लायन लाफ एट टू सी द कोर्टियर्स गो? क्या बोले कि जो लायन था, जो शेर था, वो दरबारी को जाते हुए हंसा क्यों? तो आंसर क्या, द लायन लाफ्ड बिकॉज द सेल्फिश एंड डिसऑनेस्ट कोर्टियर्स रैन अवे आफ्टर देयर ट्रिक फेल्ड। क्या बोले कि शेर इसके लिए हंस रहा था क्योंकि जो मतलबी और बेईमान दरबारी थे, फॉक्स, वल्चर और लेपर्ड, वो भाग गए जब उनकी ट्रिक काम नहीं आई, इसके लिए शेर हंस रहा था। ठीक है। 20 में क्या, इज फ्रेंड अ पोजीशन एट अ कोर्ट, हाउ इज इट डिफरेंट? क्या बोले क्या दोस्त एक पोजीशन है कोर्ट में और वो अलग कैसे है? नो, अ फ्रेंड इज नॉट अ पोजीशन इन एट अ कोर्ट। मतलब कि कोर्ट में, दरबार में फ्रेंड कोई पोजीशन नहीं होती है। अ फ्रेंड इज समवन हु इज लॉयल, केयरिंग एंड ट्रस्टवर्दी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड। मतलब कि एक दोस्त जो होता है वो किसी से लॉयल रहता है, मतलब कि वफादार रहता है, उसकी केयर करता है, भरोसे लायक रहता है, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए रिटर्न में, बिना कुछ रिटर्न में उम्मीद लगाए। ठीक है। अब आगे क्या है, अब जा रहे हैं हम इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। ये हमारा हो गया मार्जिन क्वेश्चंस। इंग्लिश वर्कशॉप में क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको चेक कर सकते हो आप, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ईच ऑफ द एनिमल्स, राइट अबाउट देयर एक्शंस एंड थॉट्स एंड द क्वालिटीज दैट इमर्ज थ्रू देम, यू मे प्रेजेंट द स्केच इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफिक। तो हमें क्या करना है, ये जो एनिमल्स हैं इनके हमें क्वालिटीज़, इनके थॉट्स, और इनके एक्शंस के बारे में लिखना है, एक एक। जो लायन था, लेपर्ड था, कैमल था और वल्चर था। ठीक है। सबसे पहले हम आ रहे हैं लायन। तो लायन पे आएंगे, मतलब शेर पर आएंगे, तो उसका एक्शन क्या था, वो क्या करता था? तो क्या है, रूल्ड द फॉरेस्ट, अपॉइंटेड कोर्टियर्स, वेंट टू हंट द कैमल, स्पेयर्ड द कैमल एंड पनिश द सेल्फिश कोर्टियर्स। क्या बोले, जंगल पे राज करता था, उसने दरबारी अपॉइंट किए, नियुक्त किए आप बोल सकते हो, और वो कैमल का, ऊँट का शिकार करने गया, उसने ऊँट को बख्श दिया, छोड़ दिया, और जो दरबारी थे उन सबको उनके मतलबी व्यवहार के लिए पनिश किया। थॉट्स, अब इसमें इनकी थॉट्स क्या थे, सोच क्या थी, वांटेड अ स्ट्रॉन्ग कोर्ट एट फर्स्ट, लेटर रियलाइज्ड दैट काइंडनेस इज ग्रेटर देन पावर। सबसे पहले उसे अपना जो कोर्ट है, दरबार है, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत दरबार चाहिए था, लेकिन बाद में उसे ये एहसास हुआ कि जो काइंडनेस है सबसे बड़ी वही पावर है। क्वालिटीज़ क्या खूबी थी इसमें, ब्रेव था, बहादुर था, पावरफुल, ताकतवर था, और काइंड एंड वाइज था। मतलब कि आप बोल सकते हो अच्छा था और वाइज था, चालाक था। ये वर्ड आप निकाल देना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके। अब आगे क्या है, फॉक्स। फॉक्स का देखते क्या है,
एक्शंस क्या इसके काम थे, बिकेम द किंग्स एडवाइज़र, ये किंग की एडवाइज़र बनी, मतलब राय देने वाली सलाहकार जिसे हम बोलते हैं वो बनी। ट्रिक द कैमल, कैमल को ट्रिक किया, बेवकूफ़ बनाया। मेड अ प्लान टू सेव द लायन, और एक प्लान बनाई लायन को सेव करने के लिए। थॉट्स क्या थे इसके, क्लेवर थी और हमेशा ऑलवेज थिंकिंग ऑफ प्लान्स, हमेशा कुछ ना कुछ प्लान सोचती रहती थी। क्वालिटीज़ क्या थी इसमें, इंटेलिजेंट, कनिंग एंड क्लेवर, ये इंटेलिजेंट थी, चालाक थी, क्लेवर थी। ओके, अब लेपर्ड, लेपर्ड के एक्शंस क्या थे, काम क्या था। सबसे पहले सर्व्ड एज किंग्स बॉडीगार्ड, वो राजा का बॉडीगार्ड था शेर का। फॉलोड द किंग एंड जॉइन द प्लॉट अगेंस्ट द कैमल, और राजा को उसने फॉलो किया और जो कैमल के अगेंस्ट जो प्लॉट था उसमें वो ज्वाइन कर लिया उन लोगों को, बाकी कोर्टियर्स को। थॉट्स क्या थे, वांटेड फूड एंड थॉट ऑफ हिज ओन बेनिफिट, उसको खाना चाहिए था और अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा था। क्वालिटीज़ क्या थी, ब्रेव, ओबीडियंट, बट सेल्फिश, क्या बोल रहे हैं कि ब्रेव था, बहादुर था, ओबीडियंट था मतलब कि ऑर्डर्स मानने वाला था, लेकिन सेल्फिश था, मतलबी था। अब आते हैं वल्चर पे। वल्चर के एक्शंस क्या थे, बिकिंग द किंग्स मैसेंजर, लेट द, मतलब कि किंग का मैसेंजर बना जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता। लेट द ग्रुप टू द डेजर्ट एंड सजेस्टेड हंटिंग द कैमल, और जो ग्रुप है उसको डेजर्ट की तरफ लीड किया, लेकर गया और हंटिंग, और सजेशन दिया, राय दिया कैमल को हंट करने की। ठीक है। थॉट्स क्या थे, थॉट ओनली अबाउट सेटिस्फाइंग हिज हंगर, और इसने सिर्फ अपने भूख मिटाने के लिए सोचा। क्वालिटीज़, इसमें क्वालिटीज़ क्या थी, शार्प आइड, सेल्फिश एंड क्रूएल, मतलब बहुत ही तेज़ नज़र थी, सेल्फिश था ये वल्चर, और क्रूएल, बुरा था। अब आते हैं कैमल पर, जो लास्ट एनिमल है। एक्शन, इसके काम क्या थे, कैरिड द लायन बैक टू द फॉरेस्ट, ये लायन को, शेर को वापस जंगल में लेकर गया। सर्व्ड द किंग एंड ऑफर्ड हिज ओन लाइफ, राजा को उसने सर्व किया, सेवा की, और अपनी खुद की लाइफ उसने ऑफर किया। थॉट्स क्या थे इसके, सोच क्या थी, ट्रस्टेड द लायन एंड विश्ड टू हेल्प हिम, लायन का भरोसा किया और मदद करने के लिए उसने अपनी इच्छा जाहिर की। क्वालिटीज़ क्या थी, लॉयल था, इनोसेंट था, हम्बल एंड सेल्फलेस, मतलब कि वफादार था, इनोसेंट मतलब मासूम था, हम्बल था, एंड सेल्फलेस था, मतलब बिना अपना फ़ायदा सोचे दूसरों की मदद करने वाला था। अब आगे क्या है देखो इसमें, यूजिंग योर इमेजिनेशन राइट मोर सेंटेंसेस इन द सेम पैटर्न। तो ये यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसको सेम पैटर्न में आपका इमेजिनेशन यूज़ करके लिखना है। तो पहला क्या है देखो, बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वांटेड, क्या बोले, जितना ज़्यादा शेर के पास था उतना ज़्यादा उसे चाहिए था। सिमिलर टाइप का हम लिखेंगे पैटर्न में, तो कैसे लिखेंगे, बट द मोर ही लर्नड द मोर ही वांटेड टू नो, क्या बोले, जितना उसने ज़्यादा सीखा, जितना ज़्यादा उसने समझा या सीखा, उतना ज़्यादा वो और जानना चाहा। बी में क्या है, वेन एवर ही टुक अ वॉक दे फॉलोड हिम, क्या बोला, जब भी वो वॉक के लिए जाता तो वो पीछे पीछे जाते थे, उसको फॉलो करते थे। तो सेम पैटर्न में कैसे आप लिखोगे, वेन एवर इट रेन्ड द चिल्ड्रेन प्लेड इन द वाटर, मतलब कि जब भी बारिश होती थी तो बच्चे बारिश में खेलते थे। क्लियर। सी में क्या है, टू बी किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर, क्या बोले कि राजा रहना अच्छी बात है, लेकिन काइंड रहना, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना, वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो ऐसे आप इस पैटर्न में कैसे लिखोगे, टू बी रिच इज़ गुड बट टू बी ऑनेस्ट इज़ बेटर, मतलब कि रिच होना, अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन ऑनेस्ट होना उससे ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ठीक है। अब आगे क्या है, टर्न द स्टोरी इनटू अ प्ले एज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड प्रेजेंट द सीन इन द क्लासरूम, मतलब ये आपको क्या करना है, प्ले के फॉर्म में आपको करना है आपके क्लासरूम में। तो ये तो मैं यहाँ पर कुछ बता नहीं सकता हूँ, ये आपको करना क्या है, क्लासरूम में टीचर आपको कराएगी, किसी एक को लायन बना देगी, किसी एक को फॉक्स बना देगी, किसी एक को वल्चर बना देगी, तो बाकी आपको डायलॉग्स जो भी है स्टोरी में वो आपको बोलने रहेंगे टेक्स्ट बुक में देख कर। ओके, ये एक्टिविटी आपको जो क्लास में करनी है। अब आगे आते हैं फोर्थ में, इसमें क्या है, दिस स्टोरी टेक्स एन अनएक्सपेक्टेड टर्न व्हेन द लायन डिसाइडेड टू स्पेयर द कैमल्स लाइफ, क्या बोल रहे हैं कि ये स्टोरी जो कहानी ये अनएक्सपेक्टेड टर्न ले रही है। और कब ले रही है अनएक्सपेक्टेड टर्न, जब शेर ने ये डिसाइड किया कि वो कैमल की लाइफ को बख्श देगा। चूज एनी फेबल स्टोरी दैट यू लाइक एंड रीराइट इट गिविंग इट एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, क्या बोले कि आप कोई ऐसी फेबल या स्टोरी मतलब कोई कहानी उठाओ और उसको वापस लिखो, उसको एक अनएक्सपेक्टेड टर्न देते हुए। ठीक है। तो चलो हम लिखते हैं द हेयर एंड द टॉर्टोइज। हेयर मतलब क्या है,
खरगोश है। टॉर्टोइज मतलब क्या, कछुआ। आपने सुना होगा ना बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी, तो उससे रिलेटेड है। लेकिन हम यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड टर्न देने वाले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द हेयर लाफ्ड एट द टॉर्टोइज एंड चैलेंज्ड हिम टू रेस। क्या बोल रहे हैं कि जो खरगोश था वो कछुए पर, टॉर्टोइज पर हंसा और उसको चैलेंज किया रेस के लिए, एक दौड़ के लिए। द रेस बिगेन एंड द हेयर रैन वेरी फास्ट। क्या बोल रहे हैं कि रेस शुरू हुई और जो हेयर है, जो खरगोश है, वो बहुत तेज़ी से भागा। ही डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर अ ट्री। और उसके बाद जो खरगोश है उसने डिसाइड किया कि चलो एक पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। वेन ही वोक अप ही सॉ द टॉर्टोइज क्लोज टू द फिनिश लाइन। और जब वो उठा उसने देखा कि जो खरगोश है वो फिनिश लाइन के एकदम पास में पहुँच गया है। इंस्टेड ऑफ रेसिंग अहेड अलोन द हेयर रैन बिसाइड द टॉर्टोइज एंड encouraged हिम। क्या बोले कि अकेले दौड़ने की बजाय जो खरगोश था वो कछुए के पास पहुंचा और उसे इंकरेज करने लगा, उसे हौसला देने लगा। दे क्रॉस्ड द फिनिश लाइन टुगेदर एंड बिकेम अ गुड फ्रेंड। और दोनों ने लाइन को एक साथ क्रॉस किया और एक अच्छे दोस्त बन गए। तो जो असली स्टोरी है उसमें क्या होता है आपको मालूम होगा, खरगोश आराम करते रह जाता है, जब उठता है जाता है देखता है टॉर्टोइज ऑलरेडी फिनिश लाइन के को क्रॉस कर चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, आपको जैसे क्वेश्चन में बोला गया था अनएक्सपेक्टेड टर्न देना है, तो यहाँ पे हमने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न दिया है जहां पर खरगोश उठता है, देखता है टॉर्टोइज अभी फिनिश लाइन पे पहुंचा नहीं है, दोनों जाते हैं साथ में क्रॉस करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। अब आगे क्या है फिफ्थ में, टॉक अबाउट द गुड क्वालिटीज ऑफ एनी वन पर्सन यू डू नॉट लाइक, यू नीड नॉट टू नेम द पर्सन। मतलब कि आपको किसी ऐसे इंसान की कुछ खूबी बतानी है जिसको आप पसंद नहीं करते, उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो आंसर में क्या लिखा है, दो आई डू नॉट लाइक द पर्सन इज ऑनेस्ट, हार्डवर्किंग, पंक्चुअल एंड ऑलवेज हेल्प अदर्स व्हेन दे आर इन नीड। क्या बोले, भले से मैं एक इंसान है जिसको पसंद नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन वो ईमानदार है, मेहनती है, पंक्चुअल है, मतलब कि समय का पाबंद है, और हमेशा दूसरों की हेल्प करता है जो भी ज़रूरतमंद रहती है उनकी। क्लियर। अब देखो लैंग्वेज स्टडी यहाँ पर आपको रीड करना है। मेन क्वेश्चन यहाँ पर है क्या आपको करना है, फाइंड 5 काउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। आपको क्या करना है, 5 काउंटेबल नाउन आपको ढूंढना है और उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म लिखना है। सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, मतलब कि एक, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, सिंगुलर प्लूरल यहाँ पर लिखा हुआ है। लाइन क्या है, शेर, सिंगुलर है। लायंस क्या हो गया, ये प्लूरल है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा शेर है यहाँ पर। फॉक्स क्या है, सिंगुलर है, लोमड़ी। फॉक्सेस क्या है, इसका प्लूरल है। ठीक है, लोमड़ियाँ। लेपर्ड क्या है, सिंगुलर है। लेपर्ड्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वल्चर क्या है, सिंगुलर है, गिद्ध जिसको बोलते हैं। वल्चर्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, कैमल, ऊँट, ये सिंगुलर है। कैमल्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ऐसे सिंगुलर प्लूरल लिखना रहता है। ज़रूरी नहीं है हमेशा सिंगुलर और प्लूरल जो आपको रहता है खाली एस लगा दो हो जाता है, नहीं। अभी चाइल्ड जो है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चाइल्ड्स होगा, नहीं, चाइल्ड का चिल्ड्रेन होगा। एक एग्जांपल ऐसा दे रहा हूँ आपको, तो आप ध्यान में रखना, हर जगह ऐसा नहीं होता है। चलो आगे चलते हैं अभी। अब आगे क्या है, लिस्ट द यूनिट्स दैट वी यूज टू मेजर द फॉलोइंग, वाटर, मिल्क, डिस्टेंस, वाटर, वेट, डिस्टेंस, ओके, वेट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये यूनिट्स क्या यूज़ होते हैं इसमें वो बताना है, इनको मेजर करने के लिए। तो वाटर, पानी, तो पानी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लीटर्स, मिलीलीटर। ठीक है, लीटर्स और मिलीलीटर, ये आपने सुना होगा। आपका मिल्क, जो दूध आता है आपके घर पे, वो किस में मेजर होता है, वो भी लीटर्स मिलीलीटर्स में होता है, केजी में नहीं होता है। ठीक है, डिस्टेंस, जो दूरी है नापी जाती है। आप जैसे कि मैं बोलूँगा आपका घर और आपके दोस्त का घर कितना दूर है, तो उस किस में रहेगा, वो या तो मीटर में रहेगा या तो किलोमीटर में रहेगा, वो लीटर या केजी में नहीं होगा। ओके। वेट, कोई भी सामान का वेट रहता है, जैसे कि शक्कर हो गई, कांदा हो गया, बटाटा हो गया, तो इसका कैसे हम वेट करते हैं, ग्राम और किलोग्राम में करते हैं। ठीक है, लिक्विड वाली चीज़ लीटर मिली लीटर में का ये होती है, मेजर होती है। और डिस्टेंस जो होता है वो मीटर और किलोमीटर में होता है। और वेट जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कांदा, बटाटा, ये सब का ग्राम और किलोग्राम में होता है। क्लियर हो गया, समझ गए। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझिएगा। अब इसको अच्छे से लिख लो, लर्न कर लो, कुछ डाउट हो रहा है आप पूछो, मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।